Welcome to Jamil Academy. Previous topic cost behavior की कंटिन्यू में लेक्चर नंबर 3. Today's topic is segregation of mixed cost. फर्स्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिफाई किया था, हमने डिटेल डिस्कस किया था डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बिहेवियर को हमने डिस्कस किया था. और सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, व्हिच कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसको आइडेंटिफाई किया था. अब थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स कॉस्ट. कि जो मिक्स कॉस्ट हमने डिस्कस किया था, मीन सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि सेमी वेरिएबल में कितना पोर्शन फिक्स है और कितना पोर्शन सेमी वेरिएबल है. जब सेमी वेरिएबल की कॉस्ट का क्या मकसद था, उसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स है, कुछ पोर्शन वेरिएबल है. अब आज के लेक्चर में हम वो मिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल में वेरिएबल एंड फिक्स को सेग्रीगेट करेंगे. कौन से मेथड से करेंगे? हाई-लो मेथड से करेंगे. लेट्स मूव. Objective of today's lecture is segregation of mixed cost, methods of segregation of fixed and variable cost, and high-low method, technique and cost volume functions. At the end, simple practical question. First of all, segregation of mixed cost. To analyze cost behavior when costs are mixed or semi-variable, the cost must be split into the fixed and variable component. जब आपके पास कंफर्म होगा कि यार ये कॉस्ट आपकी सेमी वेरिएबल है, कि कुछ कॉस्ट इसमें फिक्स है और कुछ कॉस्ट आपकी वेरिएबल है, तो इन दोनों को आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, आपके फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बेसिक कॉस्टिंग में, आपके जब फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, जब फ्यूचर की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको इस चीज की सेग्रीगेशन होना जरूरी है कि कितना पोर्शन फिक्स है, कितना पोर्शन आपका वेरिएबल है. देयर आर वेरियस मेथड्स to segregate or identify the variable and fixed portion of the mixed cost, but mainly two methods, high-low methods and linear regression methods. वैसे तो बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं, मगर जो जनरल आपके कोर्स के अंदर और जो जनरली प्रैक्टिकल लेवल पे यूज होते हैं वो है high-low methods and linear regression methods. These methods are based on the past experience of the company, availability of data. डेटा कितना अवेलेबल है और कौन सा मेथड अवेलेबल होगा, कौन सा मेथड यूज होगा, ये चीजें डेटा के ऊपर है. कौन से मेथड से? हाई लो मेथड एंड लीनियर रिग्रेशन मेथड. ये दो मेथड्स आपके पास कॉमनली यूज होंगे. हम इसको दोनों को डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हाई लो को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे. और ये मेथड्स आपके पास पास्ट डेटा की अवेलेबिलिटी के बिहाफ पे ही आप डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा मेथड यहां पे एप्लीकेबल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई-लो मेथड टेक्निक. हाई-लो मेथड टेक्निक में आपके पास फर्स्ट, द हाई-लो टेक्निक यूजेस द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ द एक्टिविटी प्रोडक्शन. हाईएस्ट एंड लोअर लेवल को ही डिस्कस करेंगे, गिवन विद द and the associate cost to separately identify the variable and fixed cost component. जो हाई एंड लो लेवल पे जो प्रोडक्शन है और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी है, उन दोनों कॉस्ट को डिस्कस करके, उन दोनों कॉस्ट को पिक करके हम उनको सेपरेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में. टू एस्टेब्लिश द फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ द मशीन रिपेयर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट. अगर हम किसी मशीन रिपेयर कॉस्ट को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले, दो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनका ड्यूरिंग द 2 आर मोर डिफरेंट पीरियड्स, जब दो से ज्यादा हो, तो आपके पास जब सेपरेट करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा, द पीरियड डेटा पॉइंट सिलेक्टेड फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा बीइंग एनालाइज्ड, आप दोनों में अगर दो डेटा है फिर तो हाई एंड लो, अगर दो से ज्यादा भी है तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन, जो हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल की प्रोडक्शन है, एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रही है, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर यूनिट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, जो भी आपके पास बेसिक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बिहाफ पे जो अगर दो है
तो भी हाई लो, अगर दो से ज्यादा है तब भी हाई एंड लो को सिर्फ हम पे करेंगे, उसी से रिलेटेड उसकी कॉस्ट कितनी है। दिस टेक्निक कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय द यूजिंग एन एग्जाम्पल। इस चीज को हम डिटेल से एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें प्रीवियस स्टडीज को। हमने बात की थी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, जिसको हम अभी रिवाइज कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है, सम ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दोनों कॉस्ट को जब हम सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। अब टोटल कॉस्ट में इसी को फॉर्मूले को अगर हम फर्दर एलिब्रेट कर लें, टोटल कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एक तो फिक्स कॉस्ट होनी है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जितनी पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट पर यूनिट वेरी करेगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। और वो वेरिएबल कॉस्ट जब फिक्स कॉस्ट में ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी। इन प्रीवियस स्टडीज वी हैव स्टडीड लीनियर फंक्शन। बिजनेस मैथ के अंदर आपने लीनियर फंक्शन का एक चैप्टर पढ़ा था कि जितना वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे, उसके हिसाब से टोटल आपकी कॉस्ट, टोटल आपका वेरी टोटल वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप याद कर लें तो जितना वैल्यू आप x की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, उतनी वैल्यू x y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। Here in cost accounting, this formula represent y is equal to total cost, m is equal to variable cost, x represents unit produced and c is equal to fixed cost। इस फंक्शन को हमने जो रिप्रेजेंट किया था y is equal to mx प्लस c, ये हमने मैथ में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे पढ़े थे। y is equal to डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x is equal to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होते रहेंगे, उतने उसी हिसाब से टोटल कॉस्ट आपकी y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब इस कॉस्ट में से आपको मेथड क्या था, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड में एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा, प्लस में एक और, अब यहां पे हमें वेरिएबल कॉस्ट, जब हमें टोटल कॉस्ट पता है और उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट हाई लो मेथड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल डिवाइडेड बाय यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस यूनिट्स एट लोएस्ट लेवल। अगर आपके पास जो हाईएस्ट लेवल की जो प्रोडक्शन है, हाईएस्ट लेवल पे जो आपकी एक्टिविटी है, उस लेवल पे आपकी कॉस्ट कितनी है, और लोवेस्ट लेवल पे यूनिट्स प्रोडक्शन कितनी है, और लोवेस्ट लेवल की कॉस्ट कितनी है। हाईएस्ट से लो, हाई लो मेथड, हाई से लो मेथड, लो कॉस्ट माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे यूनिट से, एक्टिविटीज से, हाई यूनिट्स माइनस लो यूनिट्स, तो आपके पास यूनिट आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। अब एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम कर लेते हैं। कंपनी एबीसी वांट्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप मींस y is equal to mx plus c between its factory overhead cost and the number of units produced। कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाहती है कि हमारे कॉस्ट को, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या रिलेशन है। यूज अ हाइलो मेथड टू स्प्लिट इट्स फैक्ट्री ओवरहेड cost into the fixed and variable component and create a cost volume formula। The volume and the corresponding total cost information of the factory for the past 8 months are given below। ये डेटा आपके पास गिवन है, ये डेटा आपके पास 8 मंथ का डेटा गिवन है। इस 8 मंथ डेटा में डिफरेंट यूनिट्स है,
एंड डिफरेंट कॉस्ट ओवरहेड्स की कॉस्ट आ रही है। इसका मकसद डिफरेंट नंबर से, यूनिट से और डिफरेंट ही कॉस्ट है। सिलेक्ट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटीज। ये आपके पास 8 मंथ का डेटा है। इसके अंदर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटीज क्या है? हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है? फॉर्मूला क्या था इसका? वेरिएबल कॉस्ट का, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोवेस्ट लेवल डिवाइडेड बाय यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस यूनिट्स एट लोवेस्ट लेवल। अब इस डेटा में जो 8 मंथ का डेटा है, इसमें हाईएस्ट यूनिट्स कितने? 7th मंथ में 3000, जिसको हम हाईएस्ट लेवल को दे रहे हैं। यूनिट्स x2 3000 एंड y2 कॉस्ट 59,000। लोवेस्ट लेवल कौन एक्टिविटी कितनी है? लोवेस्ट लेवल प्रोडक्शन, नॉट ओवरहेड कॉस्ट। लोवेस्ट लेवल की जो प्रोडक्शन है वो है 1250 सेकंड मंथ में। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 एंड y1 से। अब जो फॉर्मूला आपके पास गिवन है, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल कितनी है? 59 माइनस 38 लोवेस्ट लेवल डिवाइडेड बाय एक्टिविटी। यूनिट्स हाईएस्ट लेवल में 3000, लोवेस्ट लेवल में 1250। जब इसको मैथमेटिकली आपने 59,000 माइनस 38,000 डिवाइडेड बाय 3000 माइनस 1250, तो आपके पास पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 12 रुपीज। इसका मकसद कि दिस कॉस्ट, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे, ये कॉस्ट तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट तो इनकर होनी है। टोटल कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। अब इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आप पुट कर लें, टोटल कॉस्ट अज्यूम करें 59,000, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 12 रुपीज। और यूनिट प्रोड्यूस कितने की? 3000। इसका मकसद कि 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 36,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 59,000। अब 59,000 से अगर हम 36,000 माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 23,000। इसका मकसद कि आपकी अगर ये इस फैक्ट्री के अंदर, इस प्रोडक्शन के अंदर अगर यूनिट जीरो भी हो, 23,000 रुपीज तो आपको एक्सपेंस पे करना ही है। अगर हम इस सेम को, अगर हम सेकेंड कॉस्ट को लोवेस्ट कॉस्ट में पुट कर ले, लोवेस्ट कॉस्ट में कितनी कॉस्ट है? 38,000। 38,000 से माइनस कर लें लोवेस्ट कॉस्ट 1250 यूनिट्स, 1250 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें अगर 12 रुपीज से, तो अभी आपके पास जब 38 से माइनस करें, 38,000 से माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आपके पास वही 23,000 रुपीज आएगी। इसका मकसद चाहे हाईएस्ट लेवल पे लें चाहे लोवेस्ट लेवल पे लें, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। द कॉस्ट वॉल्यूम फॉर्मूला y इज इक्वल टू 23,000 प्लस 12x। y रिप्रेजेंट करेगा टोटल कॉस्ट को, x रिप्रेजेंट करेगा यूनिट प्रोड्यूस। जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 23,000 ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आएगी। दिस इज all about high-low method. If you have any question, you can ask comments in review. Thank you. Allah Hafiz.